आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सुशील कुमार जैन, श्रीमती सुमित्रा रानी जैन एवं समस्त परिवार, उत्तम नगर, नई दिल्ली। श्री विनय जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अंकुर जैन, श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, पौत्र अमान, रिद्धिका जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री दमनचंद जी, श्री पारस कुमार जैन, कमला नगर, आगरा। श्रीमती हीरा देवी जैन, सिरोली, सितारपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार, कतरास। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्री अशोक, कांता, श्री राहुल, नीलू, रुशिल, निशिल, कासलीवाल, महारानी फार्म, जयपुर। श्रीमती अनीता जैन, श्री दिगंबर महिला मंडल, हरियाणा। श्रीमती सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री संजय कासलीवाल, मानसरोवर, जयपुर। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। श्वासों की कोई गारंटी नहीं होती है। मौत तो हर कोई के घर आती है, लेकिन किसी के घर निर्वाण बनकर आती है और किसी के घर शमशान बनकर आती है। हमारी मौत आएगी आएगी, सबके घर आएगी, वो तो निश्चित आती है। हम रोज पढ़ते, काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा वन में, नहीं बचा वन हारा कोई, यूं समझो मन में। लेकिन क्या कहते हो, राजा के घर आएगी, राणा के घर आएगी, हाथी वाले पढ़ते हो ना, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। लेकिन सच बताना, जब सोचते हो अपनी अपनी बार तो अपने को बचा लेते हो। बिल्कुल कटु सत्य है। जब किसी को जला के आते तो कहते भैया सबको एक दिन जाना ही है, लेकिन मन तसल्ली क्या देते हो, अरे हम इतने लोगों को भेज के आए, हम थोड़ी कभी जाएंगे। आता है विचार ऐसा, अपन को कभी नहीं आता है विचार कि एक दिन हमें भी जाना पड़ेगा। बड़ी सुंदर बात कही है कुंद कुंद स्वामी ने भावपड़ में, करिष्यामि 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 चिंतयेत, मरिष्यामि 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 विस्मरेत। मैं करूँगा करूँगा ऐसा चिंतन करता है, लेकिन मैं मरूंगा मरूंगा ऐसा चिंतन नहीं करता। और चिंतन भी करते तो तुम्हें कुछ सुनाई उल्टा ही देता है। एक आदमी बहरा था, तो अपने साथ एक बच्चे को रखता था ताकि वो सुना के तेज कान में बोल दे। तो किसी ने आके कहा पड़ोसी बीमार है, चलो देखने। तो बोला चलते हैं चलते हैं, और गया। उसने ये भी कहा तुम अपने लड़के को तो ले लो, कहने लगे वो तो बाजार गया है, कोई बात नहीं हम चलते हैं, ऐसे ही चलते हैं। उसने सोचा 2-3 बातें तो पूछेंगे, हम उससे 2-3 बातें पूछेंगे, वो 2-3 बात का जवाब दे देगा, और क्या करेगा। आप लोग भी ध्यान रखना, यहाँ बैठे हो लेकिन अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होगा, बैठे नहीं हो। मन थोड़ी यहाँ बैठता है, तन यहाँ बैठता है, मन तो कहीं और ही चला जाता है। उसने भी सोचा पूछेंगे, वही 2-3 बातें पूछेंगे, तबीयत कैसी है,
डॉक्टर किसका इलाज चल रहा है, खा क्या रहे हो, यही पूछा जाता है मरीज से। तो वो गया, बहुत दिनों बाद गया था, तो कहने लगे कैसी तबीयत है। उनने कही तबीयत, मर रहे हैं। तो उसे पता था कि तबीयत पूछेंगे तो वो बोलेगा कि ठीक है, तो हम कहेंगे बहुत अच्छा है, अच्छा जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, जल्दी जल्दी हो जाएगा ठीक। तो उसने कहा मर रहे हैं। कहने लगे अच्छा है, अच्छा बहुत बढ़िया, जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। फिर पूछा उसने, अब बहरा तो था, सुनाई तो पड़ता नहीं था। कहने लगे कि कहाँ का इलाज चल रहा है। उनने कहा यमराज का। तो वो कहने लगा बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर, उनके यहाँ लाइन लगी रहती, बढ़िया, जल्दी चले जाओ, जल्दी जल्दी चले जाना, उनके यहाँ देर नहीं करना। फिर पूछा खा क्या रहा। उनने कहा पत्थर। अब गुस्सा तो आएगी, कोई अपन से कह दे कि जल्दी जल्दी ऐसा हो जाएगा। तो उन्होंने कि खा क्या रहे हो। बोले पत्थर। बोले बढ़िया है, हल्का हल्का, जल्दी पच जाएगा। आपकी भी ऐसी हालत है, चले अंदर कतरनी तो करेगा हाथ की माला, और हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। हम मंदिर भी आते हैं तो वो ही सब मांगने आते हैं जो ये छोड़ के चले गए। और कोई बेटा को अपना बाप कोई गलत चीज नहीं देता है। हमसे कई बार बड़े बड़े नेता आते, माता जी आशीर्वाद दो, हम कहते मत पढ़ो। संस्कार चैनल वालों के शशि बंसल एक बार हमारे पास आए, उन्होंने बद्रीनाथ यात्रा में बहुत बड़ी व्यवस्थाएं दी थी, पूरा होटल फ्री कर दिया था। लेकिन आए, बोले माता जी हम कैबिनेट मंत्री के लिए सोच रहे हैं। हमने कहा क्या करोगे, इतनी दौलत है, बाद में एक बंदूक पीछे लगी रहेगी। हमने कहा शांति से भोग के मरो। और फिर मैंने ये भी बोला मेरी बात समझ में आई कि नहीं। उन्होंने नारियल चढ़ाया और कहने लगे अब नहीं भरूंगा, अब नहीं भरूंगा पर्चा। सच बताना, हम इतने लायक हो जाएं यहाँ आकर कि वास्तव में हम रोज पढ़ते हैं राज्य समाजी महागी कारण भैर बड़ावन हारा, विश्यासम लक्ष्मी अति चंचलिया का कौन पतिहारा। कि विश्यासम लक्ष्मी अति चंचलिया का कौन पतिहारा। बड़े बड़े सम्राट इसी राजनीति और संपत्ति के पीछे, स्त्री और स्त्री के पीछे लड़ाइयाँ हुई हैं। और स्त्री और स्त्री जो समझ गया वो श्री जी के चरणों में लग जाता है और उसे परम श्री प्राप्त हो जाती है, अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। ये श्री क्या करोगे, ये श्री तो शांति से सोने नहीं देती। स्टोपदेश में आपने पढ़ा है कि जब तक प्राप्त नहीं हो तब तक चिंता, प्राप्त हो जाए तो रक्षण की चिंता, और चली जाए तो और बड़ी चिंता। लेकिन हम जीवन में दांव पर लगाए जा रहे हैं, जीवन का आनंद नहीं उठा रहे हैं। कितनी मिन्नतों से, कितनी आरजू से ये जीवन मिला था, इसे कैसे गंवा रहे हो। ध्यान रखना, शनि सोम मंगल की पूजा करते हो लेकिन जीवन में अमंगल ही चल रहा है। जीवन एक एक श्वास गिनती की मिली है, इन श्वासों को चिंता में, व्यर्थ की बातों में मत गमाओ। इस परिवार में रहो। मैं परिवार को रहने को मना नहीं करती, परिवार में रहने की कला आना चाहिए। परिवार में रहना बुरा नहीं है, लेकिन जो कुछ मिला है वो मुकद्दर से मिला है। हे प्रभु, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है, तेरा दर्शन मिला है, और इससे बड़ा क्या चाहिए। क्योंकि विभूति तो भूत पिशाचों के भी 32 मन, समझ गए, महल हैं, रत्नों के महल हैं, 32 देवांगनाएं, क्या करोगे इन देवा सुंदर पत्नियों का, क्या करोगे। एक बार वो पत्नी मिल जाए तो जीवन बदल जाए। क्योंकि जिंदगी मिलती है समय बदलने को, लेकिन समय नहीं मिलता है जिंदगी बदलने को। एक बार गया हुआ समय फिर कभी नहीं आता है। कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पर में परलय होएगी, बहुर करेगा कब। आज का आदमी कहता है आज कले सो काल कर, और काल करे सो परसों, और इतने जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना बरसों। ऐसी हालत है। किसी से भी कहो, बोले माता जी बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे। हमने कहा जब ठोकर खा खा के गिरने लगोगी तब क्या धर्म करोगी।
जब भी कोई नई बहू आती बोले भी खेलने खाने के दिन है, हमने की आधी बूढ़ी तो वो पहले ही से आती है, 25 साल की तो वो 25-30 की तो पहले ही आती है, अब 60 में तो धक्के खा खा कर गिरने लगेगी। तब क्या मंदिर आने के समय रहेंगे? तब क्या भाव परिवर्तन के समय रहेंगे? अरे जिस जिंदगी में तुम्हें कमाना था, गाना था, गुनगुनाना था, आनंद मनाना था, उसमें तुमने कमाने में लगा दिया। कमाने में इतना वक्त लगा देते हो कि खाने का वक्त ही नहीं बचता है। कमाने में इतना वक्त मत लगाओ, इस जीवन को मंगलमय बनाओ, क्योंकि 1 साल का महत्व उससे पूछो जिसने साल भर पढ़ाई की थी और पेपर नहीं दे पाया, और 1 महीने का किसी नौकर से पूछो कि महीना आता है कितना इंतजार होता है। 7 दिन का किसी साप्ताहिक भत्ते वाले से बात करके देखो, 1 दिन मजदूर से बात करके देखो कि दिन भर मजदूरी करता है, शाम का इंतजार कहता है, और 1 मिनट का महत्व किसी ट्रेन छूट जाती है उससे पूछो, और 1 सेकंड का महत्व किसी ने जरा सी नजर चूकी और दुर्घटना घटी, 1 सेकंड के लिए नजर चूकी और एक्सीडेंट में जान चली जाती। हमें इतने दिन, इतने महीने, इतने साल मिलते हैं, हमने क्या किया? कुंद कुंद स्वामी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि वास्तव में सुध परचिदान बुदा सब्बस विकाम भोग बंद कहा, एत सुलंबो नबरी न सुलभो भी हत्तस्य, कि जितनी चिंता में हमने क्या काम भोग बंद की कथा आज तक सुनी है, परिचय में आई है, अनुभव में आई है, लेकिन नहीं आई है तो एकत्व विभक्त आत्मा की खबर कभी नहीं आई है। परमात्मा क्या है? परमात्मा बैठे मंदिर में हमारी किस्मत बदलेंगे क्या? नहीं, जिस मत से उन्होंने मत पाया है उस मत को हम भी बदलेंगे, अपने मत को बदलेंगे, अपने सोचने का जरिया बदलेंगे, सोचने का ढंग बदलेंगे। आज हमारा ढंग बदल जाएगा, क्योंकि मुल्ला से किसी ने कहा कि तुमने तमीज कहाँ से सीखी? कहने लगे बाप से। बोले बाप तो बड़ा बदतमीज था। तो कहने लगे हम 2 भाई थे, दोनों ने बाप से शिक्षा ली। बोले क्या शिक्षा ली? कहने लगे एक तो बाप के पैटर्न पे ही चला, समझ गए, तो वो बदतमीज हो गया। मैंने उनकी जिंदगी से ये शिक्षा ली कि वास्तव में बेकार नहीं गंवाना चाहिए, इसलिए मैं तमीज सीख गया। हमें लोगों को दुख तकलीफ देख कर ये भावना मानना चाहिए कि परमात्मा ये कर्मों का फल है। जो बीज हम डालते हैं, किसी भी ज्योतिष के पास सड़क पर बैठे ज्योतिष के सामने हाथ फैला देते हैं, बोले देखो मेरे हाथ में क्या है। अरे हाथ में क्या होगा? जो पहले करके आए हैं वो अब होगा, और जो अब करेंगे वो आगे होगा। नरकों में मैं तो क्या, मेरा साया ना जाएगा। नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किस्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। सास कहती मेरा घर है, बहू कहती मेरा घर है। सास कहती है कि मेरा बेटा है, बहू कहती मेरा आदमी है। यदि ये सोच ले, हर विवाद का हल हो सकता है शादवाद के द्वारा, कि आपका बेटा पहले था, बाद में मेरा पति बना है। लेकिन बड़ी मुश्किल हो जाती है। हर सास बहू में तकरार क्यों होती है? क्योंकि माँ 25 साल तक बेटे को तोते की तरह पढ़ाती है, और वो आके 5 दिन में ही ऐसा पढ़ाती कि 25 साल की पढ़ाई बेकार हो जाती है। अब इतनी मेहनत बेकार होगी तो माँ को तो फिर गुस्सा आएगा ही ना। लेकिन कुलीन कन्याएं होती हैं, वो अपने धर्म की परंपरा चलाती हैं अपने परिवार वालों के लिए। बाद में मत लिखना कि हमारे पाप कर्म के से उदय से उनका स्वर्गवास हो गया। नहीं, उनके परिणाम अच्छे रहेंगे, लेसाएं शुभ रहेंगी, मति अच्छी रहेगी तो गति भी सदगति रहेगी, और सदगति होगी तो एक दिन सिद्ध गति भी प्राप्त जरूर होगी। इसलिए तुम्हारी शान घट गई होती
कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्थाएं है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सुशील कुमार जैन, श्रीमती सुमित्रा रानी जैन एवं समस्त परिवार, उत्तम नगर, नई दिल्ली। श्री विनय जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अंकुर जैन, श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, पौत्र अमान, रिद्धिका जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री दमनचंद जी, श्री पारस कुमार जैन, कमला नगर, आगरा। श्रीमती हीरा देवी जैन, सिरोली, सितारपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार, कतरास। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्री अशोक, कांता, श्री राहुल, नीलू, रुशिल, निशिल, कासलीवाल, महारानी फार्म, जयपुर। श्रीमती अनीता जैन, श्री दिगंबर महिला मंडल, हरियाणा। श्रीमती सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री संजय कासलीवाल, मानसरोवर, जयपुर।